हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक और हम क्लास 12 पेज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु की, जो पेपर में हर साल रिपीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसको बहुत ही सरल भाषा में तैयार करने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम तैयार करेंगे व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका जो कार्यविधि कैसे काम करता है, उसकी सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, वो हम आज इसकी वीडियो में पूरा तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी परिपथ व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो इसमें 4 प्रतिरोध कौन कौन सी, पी, क्यू, आर, एस को एक चतुर्भुज ए बी सी डी में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, एक क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे? देखिए, बिंदु ए बी, बी सी, सी डी, डी ए के बीच हम जोड़ते हैं जिससे एक चतुर्भुज बन जाता है। इसको हम आराम से क्रम में हम जोड़ देते हैं। फिर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, बिंदु ए और सी के बीच एक विद्युत वाहक बल क्या लगाते हैं, हम ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विद्युत वाहक बल ई जोड़ते हैं। तथा एक प्लग कुंजी क्या लगाते हैं, केबल लगाते हैं। केबल लगाते हैं कहीं। फिर उसी के बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी यानी जी, इसे गैल्वेनोमीटर करेंगे, और कुंजी K2 जोड़ते हैं। इतना हमने इसमें लिखना है। क्या लिखेंगे? इसमें इस सेतु में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को 4 भुजाओं क्रमशः कौन कौन सी, ए बी, बी सी, डी ए डी और डी ए। भैया कि नहीं? ए बी, बी सी डी, देखिए कि नहीं, ए बी सी, यहाँ पर से लिख सकते हैं कि सी डी, और यहाँ पर हो जाएगा डी ए में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जिससे क्या बनता है, इस प्रकार जोड़ने से भी एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसकी भी मिलकर एक क्या बनता है, चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु ए सी के बीच एक विद्युत वाहक बल ई जोड़ते हैं। बिंदु ए सी के बीच क्या जोड़ते हैं, विद्युत वाहक बल, और कुंजी केबल लगाते हैं। कुंजी केबल लगाते था। बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी जी, बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी जी, और कुंजी क्या जोड़ते हैं, K2 जोड़ते हैं। है कि नहीं? अब क्या होता था कि अब सिद्धांत क्या कहता है, इसके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी चतुर्भुज की, कोई चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के आमने सामने की जो संलग्न भुजा है, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार किसी चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं की प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। यानी P बटे Q बराबर R बटे S। P बटे Q R बटे S, दो सामने सामने की भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब होता कैसे, तो मान लीजिए हम विद्युत यानी इस सेल, जो सेल जुड़ा हुआ है, कुंजी के को दबाते हैं, इस सेल से धारा प्रवाहित होती है। धारा बिंदु ए पर पहुंचकर कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे I1 और I2 में बढ़ जाती है या प्रवाहित होने लगती है। फिर क्या होता है कि आपने एक पढ़ा होगा उत्पत्ति के लिए, इसी के आधार पर हम इसको शुद्ध करेंगे। इस आधार पर तो क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला बंद पास है हमारा ए बी डी ए। पहला बंद पास क्या है, ए बी डी ए से, पहला बंद पास ए बी डी ए से। तो इसमें बहने वाली धारा क्या, पहली क्या है, I1 है। संगत प्रतिरोध क्या है, P है। फिर देखिए धारा ऐसी जाएगी, फिर यहाँ से गुजरे ऐसे नहीं, तो यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, शून्य। तो यहाँ पर प्रतिरोध भी शून्य होगा और धारा शून्य हो जाएगी, तो प्लस लगाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ से ऐसी गई, तो यहाँ पर देखिए धारा इस ओर जा रही थी, इसके विपरीत ओर धारा आ रही, हम ऐसे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर धारा कैसी है, विपरीत है, तो विपरीत के लिए क्या होगी, माइनस। और संगत प्रतिरोध की धारा क्या है, I2 है, संगत प्रतिरोध क्या है, R है, और यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल क्या है, शून्य है। ठीक है,
तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं I1 P, ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या होगा I2 R हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 देंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है। अब देखेंगे बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सी डी बी, बी सी बी सी डी बी सी, बी सी डी बी सी। तो उसमें भी देखिए पहले धारा देखिए I1 है, पहले धारा क्या है I1 है, धारा क्या है इसमें I1 है। ऐसे लिख सकते हैं कि धारा I1 है, संगत प्रतिरोध क्या है Q है। यहाँ पर ऐसे आएंगे तो ए इस ओर से आ रही थी, ए इसके विपरीत दिशा में जा रही है धारा, देखिए तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा I2 हो जाएगा, संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा S हो जाएगा। अंदर जाएगी तो आपको पता है यहाँ पर धारा क्या हो जानी है, शून्य हो जानी है, तो शून्य हो जाएगी, बराबर क्या मान लेंगे जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I2Q, बराबर की उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर I2S हो जाएंगे। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 2 में क्या होगा, भाग देने पर तो क्या होगा I1P बराबर क्या है I2R में क्या होगा यहाँ पर क्या लिखना I1Q, यहाँ पर क्या होगा I2 ऐसे भाग दें तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा P/Q बराबर R/S बचेगा। यही क्या होगा हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो सिद्ध हो चुका है। इसमें कोई एक प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं होगा, जिसकी आराम से इनकी सहायता से उनको हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं और किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम इसको इसके सिद्धांत का निर्धारण करें। सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात का क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो वो अनुपात हो जाएगा। कैसे होता है वो पता है कि हम जब जैसी धारा बिंदु ए को डालते हैं, धारा यहाँ से जाती है बिंदु ए पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है और उसमें क्या होता है प्रतिरोध उत्पन्न होती है। और प्रतिरोध फिर क्या हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दोनों बंद पास के नियम से, कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उसके तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना